आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के इस लेक्चर में बात करेंगे लुब्रिकेंट के बारे में कि लुब्रिकेंट क्या होता है। फिर बात करेंगे कि लुब्रिकेंट के क्या फंक्शन होते हैं, फिर लुब्रिकेंट के कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुब्रिकेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं लुब्रिकेंट क्या होता है। कह रहा है कि इट हैज़ बीन नोन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स दैट लुब्रिकेशन हेल्प्स टू रिड्यूस वियर ऑफ सॉलिड सरफेसेस। हम लोग प्राचीन समय से जान रहे हैं कि लुब्रिकेशन रिड्यूस करता है वियर ऑफ सॉलिड सरफेसेस। जब दो सॉलिड सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो टियर वियर इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, टियर वियर इफेक्ट क्रिएट होता है। तो कह रहा है कि हम लोग प्राचीन समय से ऐसा जान रहे हैं कि लुब्रिकेशन हेल्प करता है रिड्यूस करने में, किसको, वियर ऑफ सॉलिड सरफेसेस। जो सॉलिड सरफेसेस के बीच जो वियर होता है उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, लुब्रिकेशन। उसके बाद कह रहा है कि द सब्सटेंसेस यूज्ड टू रिड्यूस द वियर आर नोन एज लुब्रिकेंट्स। तो वैसे सब्सटेंस जो वियर को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि द सब्सटेंसेस यूज टू रिड्यूस द वियर, जो कि वियर को रिड्यूस करेगा, वैसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, लुब्रिकेंट कहलाएंगे। फिर कह रहा है कि विथ इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज द यूजफुलनेस ऑफ लुब्रिकेशन हैज़ बीन यूज्ड इन एवरी सेक्टर। कह रहा है कि आज इस इंडस्ट्री में मशीन इन नंबर ऑफ मशीन, देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ मशीन्स होते हैं। कह सकते हैं कि इस नंबर ऑफ मशीन के इंक्रीज होने के कारण लुब्रिकेशन जो है बहुत ज़्यादा यूज होने लगा प्रत्येक सेक्टर में। अब देखिए ज़्यादा मशीन होगा तो लुब्रिकेशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हर एक सेक्टर में यूज होगा। लुब्रिकेंट क्या होगा, हर एक सेक्टर में यूज होगा। चलिए आगे कह रहा है कि द सॉलिड सरफेसेस इन कांटेक्ट, जब सॉलिड सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इफ इन रिलेटिव मोशन, और उनमें जब रिलेटिव मोशन होता है, गिव राइज टू फ्रिक्शन, तो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन को जनरेट करते हैं। तो फिर कह रहा है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सॉलिड सरफेसेस। बोला कि जब दो सॉलिड सरफेसेस मोशन में रहेंगे तो उसके रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अप टू सॉलिड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, और जब दो सॉलिड सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कहा जाता है, ठीक है, यह रेशियो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द अप्लाइड लोड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बटे अप्लाइड लोड या फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बटे अप्लाइड लोड। वही बात यहाँ पे कहा गया है, आई दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्स बटे अप्लाइड लोड। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द रेसिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस, जब दो मूविंग सरफेसेस के बीच जो रेसिस्टेंस या कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा अप्लाइड लोड तो क्या होगा, वियर अकर्स, वियर इफेक्ट अकर होगा, मतलब वियर इफेक्ट शुरू हो जाएगा। तो आगे कह रहा है कि इफ द लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस आर अप्लाइड ऑन द सरफेसेस, यदि लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को उसके सरफेस में अगर दिया जाएगा, अप्लाइड किया जाएगा, द फ्रिक्शन रिड्यूसेस एंड देयर बाय वियर गेट्स मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस करेगा, और वहाँ पे वियर इफेक्ट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ द लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस आर अप्लाइड ऑन द सरफेसेस, यदि सरफेस के बीच लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस को अगर डाला जाएगा, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का यूज किया जाएगा, द फ्रिक्शन रिड्यूसेस, फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, एंड देयर बाय वियर गेट्स मिनिमाइज्ड, और
और वियर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के लिए। ठीक, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स हो सकता है एग्जाम में पूछे आपको 4 मार्क्स में। तो देख लेते हैं कि लुब्रिकेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लुब्रिकेंट का कि यह रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। फिर कह रहा है कि लुब्रिकेंट्स रिड्यूस वियर टियर एंड सरफेस डिफॉर्मेशन। तो लुब्रिकेंट रिड्यूस करता है वियर टियर इफेक्ट को और सरफेस डिफॉर्मेशन को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके बाद कह रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्लाइडिंग और मूविंग सरफेसेस इज अवॉइड। जब दो पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब वो रिलेटिव मोशन में रहते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, यदि वहाँ पे लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का यूज किया जाए तो वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ये भी लुब्रिकेंट का कह सकते हैं फंक्शन है। उसके बाद कह रहा है कि लुब्रिकेंट एक्ट एज कूलेंट। लुब्रिकेंट कूलेंट के तरह भी यूज होता है। कैरी वे हीट, जो कि हीट को कैरी करता है, हीट को कम करता है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि द लुब्रिकेंट कीप आउट द डट्स। लुब्रिकेंट जो है डट्स को बाहर भी करता है। ठीक है, दो मैटिंग पार्ट्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि चिप वगैरह का फॉर्मेशन होता है, डट वगैरह का फॉर्मेशन होता है। उस डट को भी लुब्रिकेंट बाहर करने का काम करता है। उसके बाद कह रहा है लुब्रिकेंट एक्ट एज ए सील। लुब्रिकेंट सील के तरह भी काम करता है। जितने भी इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसमें क्या होता है कि लुब्रिकेंट सील के तरह भी काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग कह रहा है कि लुब्रिकेंट्स प्रिवेंट्स कोरोजन। लुब्रिकेंट कोरोजन से भी प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इस पे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट एक तरह से कोरोजन से प्रिवेंट भी करता है। तो ध्यान रखिए। देखिए आगे कह रहा है कि लुब्रिकेंट इम्प्रूव मशीन इफिशियंसी। लुब्रिकेंट क्या करता है, मशीन इफिशियंसी को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। ठीक है, सही बात है। ज़्यादा मशीन हीट करेगा तो क्या होगा, इफिशियंसी डाउन करेगा उसका। ठीक है, तो कह सकते हैं एक प्रकार से कि लुब्रिकेंट जो होता है मशीन की इफिशियंसी को भी इंक्रीज करता है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट देखेंगे। लुब्रिकेंट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विस्कोसिटी होते हैं। क्या होते हैं, विस्कोसिटी। तो देखिए विस्कोसिटी के बारे में तो कह रहा है कि विस्कोसिटी इज टेक्निकली डिफाइंड एज द फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑयल। विस्कोसिटी को जो डिफाइंड किया गया है, टेक्निकली जो डिफाइंड किया गया है, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑयल। ऑयल का फ्लूइड फ्रिक्शन कितना है, इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, टेक्निकली वर्ड में विस्कोसिटी कह देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड दैट डिटरमाइंस इट्स रेसिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, कह रहा है कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड। जो विस्कोसिटी होता है किसी भी फ्लूइड का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि इट्स रेसिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो करने का इसका रेसिस्टेंस क्या है। कह रहा है कि इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फ्लोएबिलिटी ऑफ ए लुब्रिकेटिंग ऑयल। एक तरह से कह सकते हैं यह इंडिकेटर होता है, किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल के फ्लोएबिलिटी का ये इंडिकेटर होता है। विस्कोसिटी को क्या कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लोएबिलिटी का ये इंडिकेटर होता है। कौन, विस्कोसिटी। आगे कह रहा है कि लोअर विस्कोसिटी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा। ठीक है, कह रहा है कि द लोअर विस्कोसिटी ग्रेटर द फ्लोएबिलिटी। यदि विस्कोसिटी कम रहेगा तो ग्रेटर क्या होगा, उसका फ्लोएबिलिटी होगा। जितना कम विस्कोसिटी होगा उतना ज़्यादा फ्लोएबिलिटी होगा। कह रहा है इट इज़ मेनली ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेसन, और इसलिए होता है फोर्स ऑफ कोहेसन के कारण होता है। अगर ध्यान रखिएगा कि विस्कोसिटी कम रहेगा तो फ्लोएबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये बात, द लोअर विस्कोसिटी ग्रेटर द फ्लोएबिलिटी। यदि विस्कोसिटी कम है तो फ्लोएबिलिटी ज़्यादा है। इट इज़ मेनली ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेसन, और यह इसलिए होता है फोर्स ऑफ कोहेसन के कारण होता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेसन क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मतलब जो भी फ्लूइड है उसके सब्सटेंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को फोर्स ऑफ कोहेसन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, पॉइस होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, पॉइस होगा। और क्या बोले आपको कि यदि विस्कोसिटी का मान कम रहेगा तो फ्लोएबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
फ्लोएबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी बढ़ेगा तो फ्लोएबिलिटी क्या होगा, घटेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, पॉइज होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा विस्कोसिटी जो होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यदि विस्कोसिटी कह सकते हैं कि विस्कोसिटी बढ़ेगा, ठीक है, कब, जब टेम्परेचर क्या होगा, कमेगा, ठीक है। यदि या ऐसे लिख सकते हैं इसको, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगा, ऐसे ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगा, यदि टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, कोई दिक्कत। तो विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक एनी अदर फ्लूइड विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। विस्कोसिटी टेम्परेचर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कमेगा, टेम्परेचर घटेगा विस्कोसिटी बढ़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि विथ इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेज, वही बात यहाँ पे लिखे हैं, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेज, ठीक है। यदि विस्कोसिटी क्या होगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। दिस इज ड्यू टू डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यह इसलिए होता है उसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, उसका मान क्या होगा, कम जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। चलिए, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब और यह इसलिए होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिक्रीज करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी घट जाता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। प्रेशर यदि बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगा, घटेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विस्कोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही कह रहा है लुब्रिकेटिंग ऑयल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर का। उसके बाद कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी आर नोन एज विस्कोमीटर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिस इंस्ट्रूमेंट से किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का या किसी भी फ्लूइड का जो विस्कोसिटी मेज़र करते हैं, किससे करते हैं, विस्कोमीटर से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी, ठीक है, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से विस्कोसिटी को मेज़र करते हैं उसको क्या कहते हैं, विस्कोमीटर कहते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में। आप लोग यहाँ तक कवर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।